ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा समाप्ति 28/7/20। बाबा कहते मीठे बच्चे यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। मीठे बच्चे यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? आज का प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर, स्वयं को बाप के हवाले कर देना। स्वयं को बाप के हवाले कर देना। अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो। अभी तुम ममत्व मिटाते हो। बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। यही तुम्हारा व्रत है। बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया। आप मुए मर गई दुनिया। आप मुए मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। और आज का गीत क्या है? जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। समझिए बाबा क्या बोले? मीठे बच्चे यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। क्या बनने का? पुरुषोत्तम। अभी आप पुरुषोत्तम बन सकते। पुरुष में उत्तम है। पुरुष मतलब आत्मा। आत्मा को श्रेष्ठ, उत्तम मतलब श्रेष्ठ। आत्मा को श्रेष्ठ बनाने का यही समय है, संगम युग। अभी आप जितना बाबा को याद करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतना क्या होगा? उतना क्या होगा? उतना पुरुषोत्तम बनते जाएंगे। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं। संगम युग चल रहा है ना, एक का पदम गुना मिलता है। क्या मिलता है? श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो भी एक का पदम गुना मिलेगा,
और कोई पाप कर्म करेंगे तो भी उसका एक का बदल देगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी संगम युग है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना, कोई भी पाप कर्म नहीं करना। आज का प्रश्न क्या है? संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? तो बाबा उत्तर बताते हैं, स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। कहते हैं ना, बाबा ये तन मन धन सब तेरा, स्वाहा कर देते हैं ना। तो वही बाबा कहते हैं, अभी तुम ममत्व मिटाते हो, अभी तुम क्या करते हो? ममत्व मिटाते हो। सीधा अभी तुम क्या करते हो? ममत्व मिटाते हो। बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। व्रत करते हैं ना हम लोग, तो बाबा ने कौन सा व्रत दिया? बाल बच्चे घर द्वार सबको बुद्धि से भूल जाओ, यही व्रत है। अरे व्रत तो रोज करना है। क्या करना है? रोज करना है। आप मुए मर गई दुनिया, आप मुए मर गई दुनिया, आप मर जाएंगे तो कौन बचेगा? आपकी दुनिया खत्म। कौन बेटा, कौन बेटी, कौन बहू, हाँ कौन संबंधी, कोई काम आता है? नहीं आता। और मरने के बाद वापस आएंगे तो लोग मार के भगा देंगे, गाली भी देंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते आप मुए मर गई दुनिया। जब तक शरीर है तब तक रिश्ता है, शरीर छूटा और रिश्ता टूटा, शरीर छूटा और रिश्ता टूटा, क्योंकि संबंध शरीर के आधार से बना है। इसलिए बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि इनकी याद में शरीर छूटा तो तुम्हारा दुर्गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए सब कुछ भूलो। तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो ना। अभी जितना बाबा को याद करते जाएंगे, विकारी संबंधों से क्या होते जा रहे हैं? मुक्त होते जा रहे हैं। राज का गीत क्या बजा? जले न क्यों परवाना, समाधि खाकर हुस्न के जलवे, करते जब दीवाना, तो फिर जले न क्यों। तो बाबा समा बनकर के आया है ना, और हम बच्चे क्या है? परवाने। क्या है? परवाने। तो क्या करना है? समा पे फिदा हो जाना। हो जाना है? फिदा हो जाना है कि जुदा हो जाना है? हाँ, कुछ लोग फिदा होते होते जुदा हो जाते हैं। क्या होते हैं? फिदा होते होते हाँ, जुदा नहीं होना। ओम शांति। यह सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह है परवानों की समा के लिए महिमा। परवाना कौन और समा कौन? परवाना कौन? हम आत्माएं। और समा कौन? बाबा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी उनके बन जाए, क्योंकि बाबा भी आए हुए हैं तो क्यों न जीते जी उनके बन जाए। जीते जी कहाँ ही उनको जाता है जो एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, जीते जी बनते हैं ना। पहले तुम आसुरी परिवार के थे ना, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जब ज्ञान नहीं था तो किस परिवार के थे? आसुरी परिवार के थे। अभी किस परिवार के? ईश्वरीय परिवार के। जीते जी ईश्वर ने तुमको अडॉप्ट किया है, जीते जी तुमको गोद लिया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे, तुम गाते हैं ना कि शरण पड़ी मैं तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वो आएगा तब ना शरण में पड़ेंगे। नहीं समझे? अरे आए नहीं तो शरण में कहाँ से पड़ेंगे? तभी बाबा आया है तो क्या कर रहे हैं? पड़े हैं। जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए, वही सर्वशक्तिमान है ना। वही क्या है? सर्वशक्तिमान है। बरोबर उनमें कशिश भी है ना, सब कुछ छुड़ा देते हैं। बाबा के प्यार में इतने मस्त हो जाते हैं कि क्या होता है, धीरे धीरे दे के दुनिया, दे के संबंधी सब भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं? नहीं भूलते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि बाबा के प्यार में इतना खिंचावट है, कशिश है। क्या है? अब बाबा को दिल से याद करेंगे, सारा संसार भूल जाएंगे। आदि नहीं रहेगी संसार है भी या नहीं, लेकिन उस तरह से मगन रहेंगे तब।
बरोबर जो बाप के बच्चे हैं और बच्चियां हैं बनते हैं वह आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। जो बाबा के बच्चा बच्ची बन गया, आसुरी जो लौकिक संबंधी है, वो क्या है? आसुरी संप्रदाय है। उसके व्यवहार से क्या हो जाते हैं? तंग हो जाते हैं। कहते बाबा कब यह संबंध छूटेंगे? जब दिक्कत होता है पवित्रता में, खान पान में, बोलते हैं ना बाबा कब यह संबंध छूटेगा? यहाँ यह पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं ना। क्या हो जाता है? बंधन खलास हो जाते हैं ना। शरीर छूटा, रिश्ता टूटा, फिर कहाँ बंधन? बंधन है? जब तक शरीर है तब तक बंधन। फिर कौन पति, फिर कौन पत्नी, फिर कौन भाई, फिर कौन बहन। तो वही बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतना क्या होगा? आसुरी बंधन से मुक्त होते जाएंगे। एक बाप से योग रखा जाता है ना। उस तरफ है एक रावण और इस तरफ एक राम। सारे तरफ दुनिया में सारे क्या है? रावण के बच्चे। हम किसके बच्चे? राम के बच्चे। कितने थोड़े हैं। ये बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी हैं राम राज चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज में है या कोई समझते नहीं। कहते हैं कि राम राज चाहिए, लेकिन सारी दुनिया रावण राज में कोई समझते नहीं। राम राज्य में तो पवित्रता सुख शांति थी, वह अब नहीं। तो रावण का राज है तो क्या है? अपवित्रता, दुख और अशांति। क्या है? अपवित्रता, दुख और अशांति। परंतु जो कहते हैं उनको महसूस नहीं करते। कहते तो हैं लेकिन महसूस नहीं करते। गाया भी जाता है आत्माएं सब सीताएं हैं। आत्माएं सब क्या है? एक सीता की बात नहीं, एक सीता की बात नहीं है। संसार में जितनी भी आत्माएं हैं सब क्या है? सीताएं हैं। और परमात्मा क्या है? राम है। राम है। अरे 5 विकार ही रावण है। क्या है? हाँ। अब कहा सीता को कब चुरा के ले गया था पता है ना? कैसे चुरा के ले गया था? जब लकीर के बाहर हुई थी। तो जहाँ आप श्रीमत के लकीर के बाहर होंगे तो फट से रावण उठा लेता है कि नहीं? हाँ, उठाता है ना। 2 थप्पड़ लगा देता है। ठीक है। तो इसलिए श्रीमत रूपी लकीर को क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो रावण उठा के ले जाएगा। क्या करेगा? हाँ। तो बाबा कहते हैं परंतु जो कहते हैं उनको महसूस नहीं करते। गाया भी जाता है। क्या गाया जाता है? कि आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं है, एक अर्जुन की नहीं, एक द्रौपदी की बात है। यह तो अनेकों की बात है। दृष्टांत तो एक को देते हैं ना। दृष्टांत देना, उदाहरण देना तो किससे कहीं देंगे ना, सबका देंगे, एक का देंगे। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो ना। क्या हो? अर्जुन मतलब ज्ञान का अर्जन करने वाला। अर्जुन मतलब ज्ञान का अर्जन करने वाला। बाबा कहते हैं तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गया। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया है। क्या दिखाया है? इसको अज्ञान कहा जाता है। चित्रों में क्या दिखा दिया? घोड़ा गाड़ी दिखा दिया। बच्चे समझते हैं शास्त्र आदि जो भी है सब भक्ति मार्ग के। जितने भी संसार में शास्त्र हैं सब क्या है? भक्ति मार्ग के हैं। और शास्त्र पढ़ के कभी सदगति नहीं प्राप्त होगा, भगवान से अपने मिल सकते। समझ में आया? नहीं आया? भक्ति के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है। सॉरी, भगवान की प्राप्ति के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए भगवान जब आते हैं तो ज्ञान देते हैं। कहते हैं ज्ञान देते हैं। महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? भक्ति प्राप्त हुआ था कि ज्ञान प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संसार में है ना उदाहरण। महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्ति हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कि भक्ति की प्राप्ति हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अभी हम बच्चों को भी किसकी प्राप्ति हो रही है? ज्ञान की प्राप्ति। ये बातें कोई समझ नहीं सके। जब तक 7 रोज समझने का कोर्स न ले
भक्ति अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान भक्ति और वैराग कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग कोई सच्चा नहीं है। सन्यासियों का वैराग कोई सच्चा नहीं है। वो तो जंगल में जाकर फिर आए, शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। पहले जंगल में भागेंगे, तपस्या करेंगे, थोड़ा सा पावर मिलेगा, फिर महल संसार शहर में आएंगे, बड़ा बड़ा महल बनाएंगे। ऐसा ही करते हैं ना। सिर्फ कहते हमने घर बार छोड़ा, हमारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। यथार्थ बात यह है, वह है हद की बात, उनको हठ योग और हद का वैराग कहा जाता है। सन्यासी जो भी करते हैं उसको क्या कहते हैं? हद का वैराग और हठ योग। ठीक है। तो वही बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, रहना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डर नहीं लगेगा? हाँ, तो बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है ना। जब घर नया बनता है तो पुराने क्या होता है? तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, एक से एक बम बन के तैयार है, एक बार में तो टूट ही जाएगा। क्या अंत घर को उड़ाता है ना, हाँ, तो परमाणु बम बना हुआ है, एक के बार में एक देश खत्म, एक राज्य खत्म। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम मास भी होता है। तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो ना, तन मन धन सब से समर्पण। क्या कर लेते हो? सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो ये सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, ये सारी दुनिया ही क्या होनी है? स्वाहा, और सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान वह जो बाबा के श्रीमत पे चल के अपना भाग्य बना लिया, तन को मन को धन को सफल कर लिया, बाकी तो सब मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये बात भी सबको समझ में नहीं आता। अच्छा होगा, देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा? तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों ना स्वाहा करें? दुनिया स्वाहा होने वाली है तो इसके पहले हम बाबा के यज्ञ में क्या हो गए? स्वाहा हो गए। ठीक है। तो अपने आप को बाबा के यज्ञ में क्या कर देना है? स्वाहा। क्या कर देना है? स्वाहा। तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने क्यों न स्वाहा करें? इसका तुमको कितना न पुण्य मिलेगा? अभी जो बाबा के श्रीमत पे चलेगा, बाबा के बताए रास्ते पे चलेगा, तो बाबा कहते उसको कितना न पुण्य मिलेगा? क्या मिलेगा? कितना न पुण्य मिलेगा? वह है हद का पुरुषोत्तम मास। यह तो बेहद की बात है। एक मास का पुरुषोत्तम मास आता है ना। बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। क्या व्रत है? क्या बड़ी व्रत है? बड़ा भारी व्रत क्या है? हाँ, तुम्हारे भल बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। यही व्रत है। रहना है सबके बीच, लेकिन ममत्व किसी से नहीं रखना, मोह किसी से नहीं रखना है। यही व्रत है। आज व्रत रोज करना है, एक दिन का व्रत नहीं है। क्या है? रोज का है। आप मुए मर गई दुनिया। क्या कहते बाबा? आप मुए मर गई दुनिया। तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाएगी। जब तक शरीर है, शरीर छूटा और रिश्ता टूटा, शरीर छूटा और रिश्ता टूटा। तो बाबा कहते जब तक शरीर है तब तक आप मुए मर गई दुनिया। शरीर छूटने के बाद पूछने वाला है? आएंगे सपना में तो गाड़ी मिलेगा। ठीक है। इसलिए बाबा कहते सब कुछ भूल एक बाप को याद करो। क्या करो? एक बाप को याद करो।
तुम जानते हो सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने पुरुषोत्तम बनने के लिए सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष या लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। देखिए चित्र है कि नहीं? उससे इनसे उत्तम कोई मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सदगति को पाते हैं। सभी मनुष्य मात्र क्या होते हैं? सदगति को पाते हैं। मनुष्य की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए ना। जब आत्मा पुरुषोत्तम बन गया तो जगह भी क्या चाहिए? उत्तम चाहिए। तो उत्तम जगह कौन सा होता है? सतयुग। क्या होता है? सतयुग। जैसे प्रेसिडेंट सबसे उच्च पद पर है तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है ना। जितना जैसा पद वैसा व्यवस्था। कितना बड़ा महल है, बगीचा आदि है। यह हुई यहाँ की बात, ये हुई यहाँ की बात। राम राज को तो तुम जानते हो। क्या जानते हो? तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर यह कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। सत्युग आ जाएगा तो कलयुगी रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे? कैसे बने हुए होंगे? सोने के होंगे, उसमें हीरा जड़ा होगा। और क्या होगा? और क्या होगा? जिसका वर्णन भी नहीं कर सकते, है ना। हाँ, ऐसा महल होंगे जिसको देखने से ही खुशी हो जाए। क्या हो जाएगा? देखने से ही खुशी। हाँ, बाबा कहते हैं तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज को बदल राम राज स्थापन करेंगे ना। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है। चैलेंज किया ना कि कल रावण राज को परिवर्तन कर क्या बना देंगे? राम राज। और अब राम राज आया कि आया तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है ना। अब रावण राज ही खत्म होना है। क्या होना है? कोई नहीं बचने वाला है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है, नहीं। कब क्या हो जाएगा? ये भी लोगों में कितना गुरूर होता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं अकाले मृत्यु हो जाती है ना, अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं, मार देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा ना सके। सच्ची में कोई उड़ाएगा? किसी दुश्मनी ही नहीं होगा, है कि नहीं। और यहाँ तो कदम कदम पर डर है। कदम कदम पर डर है कि कहीं मर न जाए, कोई मार न दे। इसी का डर है ना। नहीं बोल रहे हैं आप लोग। कौन सा डर है? सब डर है। तो बाबा कहते हैं तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, यह विनाशी सो भी रावण राज में। इनको तुम्हारे दैवी राज का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कैसे कर रहे हैं? श्रीमत पर। जिसकी पूजा होती है वह जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं ना। जितने भी देवी देवताओं की पूजा होती है तो क्या करके गए हैं? अच्छा कर्तव्य करके गए हैं। देखो ये तुम जानते हो, देखो जगदम्बा की कितनी पूजा होती है कि नहीं? क्यों होती है? अच्छा कर्म कर गई है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगदम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। अभी बनेंगे ज्ञान ज्ञानेश्वरी और भविष्य में बनेंगे राज राजेश्वरी। दोनों में कितनी पूजा है? अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगदम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन? दोनों में उत्तम कौन?
ज्ञान ज्ञानेश्वरी या राज राजेश्वरी? ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास आकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं ना, अभी तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में बहुत भीड़ होती है। गए हैं श्रीनाथ के मंदिर? नहीं गए हैं। बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए। सोटा जानते हैं ना? खाए कि नहीं? इतना भीड़ होता है कि पुलिस क्या करता है, सोटा लगाते रहता है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जो बोल बम गया वो सोटा जरूर खाया हो, वही आशीर्वाद है वहां का। क्या है? कपड़े का सोटा लगाते रहते हैं ना हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है। अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, कहीं स्लिप हुआ तो राम नाम है ना। बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। बाबा कहते हैं जगदम्बा का छोटा क्यों? ये गरीब है ना। क्या है? कुंवारी कन्या थी ना मम्मा। तो मंदिर भी गरीबी का है। वह साहूकार है तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता। बाबा कहते वह साहूकार है तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता है। और जगदम्बा के मंदिर में बहुत मेले लगते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लगता है क्या? नहीं लगता है। लेकिन जगदम्बा के मंदिर में वर्ष वर्ष मेले लगते हैं। तो बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है। ये भी तुम जानते हो, इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। महालक्ष्मी का मंदिर दिखाते हैं ना, 4 भुजा दिखाते हैं, तो 2 भुजा नारायण का, 2 भुजा लक्ष्मी का। महालक्ष्मी अकेले नहीं है, दोनों कंबाइंड स्वरूप है। उनके सिर्फ बाबा कहते हैं उनसे सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वह धनवान बनी है ना। यहाँ तो अविनाशी ज्ञान रत्न है। बाबा के पास क्या है? अविनाशी ज्ञान रत्न है। बाबा कहते हैं धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए तुम पूरी करते हो। जगदम्बा के बच्चे हैं तो सबकी मनोकामनाएं क्या करते हैं? पूरी करते हैं। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। एक ही महामंत्र से सबको मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो रही है ना। मंत्र कौन सा है? मन मना भाव। मंत्र कौन सा है? मन मना भाव। उनमें अर्थ कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूं, यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूं, क्योंकि तुम पतित हो ना। क्या हो? तो जब तक मन मना भाव का मंत्र को जीवन में धारण नहीं करेंगे पावन नहीं बनेंगे। मामेकम याद करेंगे तभी पावन बनेंगे। एक बाप को याद करेंगे तभी पावन बनेंगे। ये सिवाय बाप की आत्माओं को कोई कह न सके। इसे सिद्ध होता है यह सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते हैं। मंत्र भी वही देते हैं। मंत्र भी कौन? बाबा। 5000 वर्ष पहले ही मंत्र दिया था, यह स्मृति आई है। 5000 वर्ष पहले भी दिया था, अभी दिया है और फिर कल कल लेते रहेंगे और आप लोग लेते रहेंगे। हाँ, जो अभी लिया है वो कल्प कल्प लेगा, जो अभी लिया है कल्प कल्प लेगा। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते। क्या पढ़ते रहते? वह क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए? शिव बाबा क्या करके गए? क्या करके गए?
हाँ? पुरानी दुनिया को हटाकर नई दुनिया की स्थापना करके गए। और क्या करके गए? अतीतों को पावन बना कर गए। और क्या करके गए? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करके गए। और क्या करके गए? कांटों को फूल बना कर गए। और क्या करके गए? तुम जानते हो शिव बाबा क्या करेंगे? अच्छा, कृष्ण क्या करके गए? कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था ना, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी पूजा होती है ना। तो क्या करके गए? वो करके गए जो कोई कर नहीं सकता था। हाँ, अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना कर गए हैं। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, वह तो कृष्ण बना। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को मात पिता अन्नदाता कहते हैं ना। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है राजस्थान में राजा को? हाँ, राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायत राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी ना। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत है। आजकल तो भूल होती है तो जेल जाते हैं ना। कहाँ जाते हैं? हाँ, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है। शरीर छोड़ने के बाद डायरेक्ट कहाँ जाना है? बाबा के पास जाना है या गर्भ जेल में जाना है? गर्भ जेल में जाना है। बाबा के पास जाना है तो बाबा को याद करेंगे तब तो, नहीं तो फिर से ही नर्क में आना पड़ेगा। फिर से तुमको तो गर्भ महल में आना है, इसलिए बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे। अभी बाबा को याद करेंगे तो जो पाप कर्म हुआ वो कट जाएंगे, और आपका अगला जन्म फिर कहाँ होगा? नई दुनिया में होगा। फिर गर्भ जेल में नहीं जाएंगे। वहां पाप होता ही नहीं है। कहाँ पर? सतयुग में। सब गर्भ महल में रहते हैं। कहाँ? सतयुग में। वहां भी गर्भ से ही जन्म होगा, लेकिन गर्भ क्या होगा? महल। और अभी गर्भ क्या है? जेल। सबसे ज्यादा सजा आत्मा को कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? ओ माता जी, जेल में, गर्भ में। इधर ध्यान दीजिए। बाबा कहते हैं सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते। अंतर क्या है? हाँ, जब पुरुषार्थ अच्छा करेंगे अच्छा पद पाएंगे, और कम करेंगे तो कम पाएंगे। बाबा घर में बैठने के बाद ध्यान एकदम सामने रखना है। क्या रखना है? तन यहाँ और मन कहीं और नहीं। तो कभी भी किसी से पूछ सकते हैं। ठीक है? नहीं ठीक है? ठीक है। हाँ, उच्च पद वालों को सुख भी बहुत रहता है ना। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए। तुम समझा सकते हो कि भारत दैवी राजस्थान बना। अभी तो न राजस्थान है और न राजा रानी है, प्रजातंत्र है। क्या है? प्रजा का प्रजा पर राज्य, सब मालिक है। क्या है? सब मालिक है। मोदी जी को हम जिताएं जी, है ना जी। इसे तो झगड़ा है, एक मालिक नहीं है, सब मालिक है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। यह तुम्हारी पढ़ाई, यह तो तुम्हारी पढ़ाई है ना। राजा रानी का पढ़ाई से नहीं बनते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। संसार में कोई ऐसा पढ़ाई देखें जो पढ़ के कोई राजा रानी बन जाए? क्या बनेंगे? गवर्नमेंट सर्वेंट। बोले आप आईपीएस से आईएएस से बन जाए, आईपीएस से बन जाए, तो भी क्या रहेंगे? गवर्नमेंट सर्वेंट। क्या रहेंगे? गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना। और बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ा रहे, इस पढ़ाई से हम क्या बन जाएंगे? राजा रानी। क्या बन जाएंगे? राजा रानी। ऐसी पढ़ाई देखें, फिर भी नहीं पढ़ते। क्या करते? फिर भी नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि पढ़ाने वाला पे निश्चय ही नहीं है।
पढ़ाने वाला पर निश्चय नहीं। हाँ, माँ बाप खुद पढ़ाई करेगा, बाल बच्चे को नहीं पढ़ाएगा। अपने राजा रानी बन रहा है, बेटा को बोलेगा तुम नौकरी करो, उसको भी तो पढ़ाओ, काम तो करेगा ही, कमाई तो करेगा ही, लेकिन अविनाशी कमाई उसको भी तो कराना है ना। तो खुद हमको निश्चय नहीं है तो अगला को क्या बताएंगे। तो इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी भी नहीं, महाराजा महारानी क्या बनते हो। राजा रानी का टाइटल तो त्रेता से शुरू होता है, सत्युग में क्या रहेंगे, महाराजा महारानी। राजा रानी का टाइटल कहाँ से शुरू होता है, त्रेता से। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे, ईश्वर। कौन बनाएंगे, ईश्वर। कैसे बनाएंगे, राजयोग और ज्ञान से। कैसे बनाएंगे, राजयोग और ज्ञान से। रजाई के लिए बाप को याद करना है, रजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यह तो बहुत सहज है ना, नहीं है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यह तो बहुत सहज है ना, क्योंकि मुश्किल देते हैं। बस 1 घंटा सत्संग में आना है, ज्ञान सुनना है, फिर घर में जाके अपना बाबा को याद करना है, काम धंधा करते हुए। तो मुश्किल है कि सहज है, सहज है कि मुश्किल है, सहज। फिर भी करते नहीं, फिर भी करते नहीं, तो क्या होगा, मुझ पद मिलेगा, नहीं मिलेगा। हेविन स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर। हेविन में तो हेविन ही, हेविन में तो हेविन की स्थापना नहीं करेंगे ना, स्वर्ग में तो स्वर्ग की स्थापना नहीं करेंगे ना, नर्क में आएंगे तब तो स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। तो वही बाबा कहते हैं जरूर उन्हों को संगम पर पद मिलता है, इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुहावना कल्याणकारी संगम। इसलिए जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, चाहे गरीबी है, चाहे दर्द है, चाहे बीमारी है, चाहे परेशानी है, चाहे कुछ भी हो। आपके कर्म का अकाउंट चुकता हो रहा है ना, तो उसमें भी कल्याण है। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज करते हैं ये किसको पता नहीं है। बोलते हैं कि नई दुनिया रचते हैं, लेकिन उस राज्य में कौन कौन राज करते हैं, कौन करते हैं, बाबा के बच्चे। सारा संसार है बाबा का बच्चा है। उसमें भी कौन बच्चे, जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन बच्चे, हाँ, ऐसा नहीं कि सप्ताह में 1 दिन आया फिर गोल, ठीक है, तो फेल हो जाएंगे। परीक्षा होगा तो क्या हो जाएंगे, जीवन में थोड़ी समस्या आएंगे और शीशा की तरह टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ बाबा कुछ किया, इतना दिन से चल रही थी। तो बाबा क्या करेगा, बाबा तब को रास्ता दिखाया था, आप तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार लीजिए। समझ में आया, नहीं आया। बाबा तो सब श्रीमत बताया, फॉलो कितना किए। बोला था कभी मुरली मिस मत करना, मुरली मिस नहीं करना, क्योंकि आत्मा का भोजन क्या है, मुरली है। आप वही मिस कर दिए तो आप और कमजोर हो गए। तो माया खूब पटक पटक के मारा है, तो बोलेंगे बाबा सहयोग नहीं करता है। ठीक है, तो बाबा सहयोग किसको करता है, हाँ, जो श्रीमत पर चलता है। पढ़ाई करेंगे तो ऑटोमेटिक शक्ति आएगी। आती है कि नहीं आती है, आप लोग इतने दिन से आ रहे हैं, अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना? तो रेगुलर क्लास करना है, कुछ भी समस्या आ जाए, परिस्थिति आ जाए। लॉकडाउन भी लगा था, लोग ऑनलाइन क्लास किए कि नहीं किए, अभी भी कर रहे हैं। तो जो रोज मुरली सुनेगा वो चार्ज रहेगा। असुर कहा कहीं ऐसा था ना, वैसा था ना, पता नहीं कैसा था। तो बाबा कहते ठीक है, तो वही बोलेगा ऐसा था ना, इसलिए तुम्हारा सहयोग कर पाए। ठीक है, तो बाबा कहते मेरा ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा।
और नहीं रखोगे तो नहीं रखूंगा। साफ साफ कहता है। क्या कहता है? इसमें छिपाने वाली बातें नहीं है। और कहता है तो जितना हमारे श्रीमत पे चलेगी उतना तुमको सहयोग मिलेगा। जितना कायदा उतना फायदा, जितना कायदा उतना फायदा। आप देखिए हम कितना कायदा में चलते हैं, कायदा में चलते हैं थोड़ा सा और फायदा चाहते हैं बहुत, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या बता रहे थे बाबा कि कितना कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी है परम पिता परमात्मा नहीं दोनों रचते हैं, परंतु उसमें राज कौन करते हैं किसको पता नहीं है। तुम समझते हो कि राम राज किसको कहा जाता है। उन्होंने राम राज को लाखों वर्ष दे दिए, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए हैं। बाप कहते मैं आता ही संगम करूं। क्या कहते? कलयुग भी 40,000 वर्ष बाकी, इसलिए आंख बंद करके पाप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हाँ अभी तो बहुत ही चलेगा, लेकिन बाबा कहते कलयुग बच्चा नहीं बूढ़ा हो चुका है। हो चुका है? बूढ़ा हो चुका है, बस थोड़ा सा बच्चा है। कितना बच्चा है? तो लोग सोचा कि छोटा बच्चा है, थोड़ा सा बच्चा है, तो लोग छोटा बच्चा समझ लिया। क्या समझ लिया? लेकिन बच्चा कितना है? थोड़ा बच्चा है। काकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्यनारायण की कथा भी यह है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो, फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे ना। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, फिर कला कम होती जाती है, स्थापना यहाँ होती है। यह वंडरफुल बात है, कोई की बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। कोई भी कैसा भी आत्मा हो, अभी बाबा के श्रीमत पे चल के उत्तम बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है। जीवन मुक्ति को, जीवन बंद को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंद में है ना। बाप आप पर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंद। सत्युग त्रेता में जीवन मुक्त, द्वापर कलयुग में जीवन बंद। यह तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? अरे आजकल पूजा पाठ करते तो व्रत नियम होता है ना। तब आप पूछ रहे तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है, खान पान की बात नहीं है। खाना पीना नहीं खाएंगे शरीर कैसे चलेगा? वो तो खाना ही है। बाबा कहते हैं दे सही दे के सभी संबंधों को भूलो, यही व्रत है। यही क्या है? व्रत है। और एक बाबा को याद करो। अब चेक करना कि हमारा व्रत चल रहा है कि टूट गया बीच बीच में। व्रत होता तो कितना टेंशन रखते हैं कि व्रत टूटना नहीं चाहिए। तो चलते फिरते देहधारी याद आया मतलब व्रत खंडित हो रहा है। क्या हो रहा है? खंडित हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं टेंशन क्या दो, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सावधानी को हटने नहीं देना है। जहाँ टेंशन है वहाँ टेंशन नहीं है। टेंशन कहाँ है? जहाँ टेंशन नहीं है। और टेंशन मतलब मैं शरीर हूँ, क्या हूँ? वो आत्मा हूँ। हाँ, और टेंशन माना मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। आत्मा याद रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगा। और शरीर याद आएगा, शरीरधारी याद आएंगी तो क्या हो जाएगा? टेंशन। खुद भी पॉइंट ऑफ लाइट और बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा परमात्मा याद आएगा तो टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन शरीर याद आएगा, शरीरधारी याद आएगा तो टेंशन बढ़ जाएगा। टेंशन बढ़ जाएगा। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। अनुभव है ना सभी के पास? नहीं है? है ना? सब कुछ करो, सिर्फ एक बाप को याद करो और पवित्र बनो। बाबा कहते सब कुछ करो, कमाओ, पढ़ाई लिखाई करो, सब कुछ करो, लेकिन पवित्र बनो और एक बाप को याद करो। पुरुषोत्तम मास से बहुत करके पवित्र ही रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है तो तुमको कितनी अच्छी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए। क्या कहते बाबा? अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। क्या बन रहे हो? अभी भी पाप करते रहेंगे
तो पुण्य कब करेंगे? अभी भी पाप ही करते रहेंगे तो पुण्य कब करेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बेटी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धरना पीला मुख। पहली पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं। इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं। पवित्र जरूर रहना है, पवित्र जरूर रहना है। घर बर आदि सब होते दिल से मत मिटा देना है। घर बर आदि होते, घर बर आदि सब होते दिल से मत मिटा देना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज स्थापन करना है। श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज स्थान बनाना है, स्थापन करना। सॉरी, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले, हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव, सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। समझिए बाबा क्या कहते हैं विस्तार। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। तो इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। मेरा बाप क्या है? ऑलमाइटी अथॉरिटी, मास्टर, सॉरी सर्वशक्तिमान, उसके बच्चे ना हम लोग। तो बाबा कहते हैं इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करे। बाबा हम जो भी करते हैं कैसे करते हैं? बाबा के सहयोग से करते हैं। बाबा साथ है ना, जो भी काम करेंगे उसमें क्या मिलेगा? सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है कि जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? अब गूगल बाबा से पूछिए भारत की राजधानी कहाँ है, तो फट से बता देगा। फिर बोले कि हमको गोलगप्पा खाना है, तो बताएगा, बनाने का विधि बता देगा। बता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल साइंस में ऐसे मशीनरी तैयार की जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाता है, तो दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने रख, ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। कोई भी समस्या आती है बाबा के सामने रख दीजिए, बाबा मुरली में सब बता देंगे। क्या करेंगे? हाँ, कोई भी आपके मन का प्रश्न हो अमृत वेला बाबा के सामने बता दीजिए और उसी दिन देखेंगे मुरली में आपका उत्तर आ गया। एक दिन बाद आएगा लेकिन जरूर आएगा। ठीक है? तो बाबा कहते हैं तो ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे, बाबा को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। और आज का स्लोगन क्या है? उत्तर स्लोगन लिखिए। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश
स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। इसके पास एकाग्रता की शक्ति होगा तो क्या करेगा? परवश नहीं होगा। खुद पर टेंशन है ना, बुद्धि बाबा पे एकाग्र है तो परवश नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 28/7/21 के माँ बाबा कहते मीठे बच्चे या पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर, स्वयं को बाप के हवाले कर देना अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। यही तुम्हारा क्या है? व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया, आप मुए शरीर छूटा रिश्ता टूटा। जब तक शरीर है सब लोग पूछ रहा, शरीर खत्म हो जाएगा तो पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। आप मुए मर गई दुनिया, अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो ना, विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। और गीता अच्छा क्या वजह है? जले न क्यों परवाना, जब क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे करते जब दीवाना। जले न क्यों परवाना। क्षमा कौन है? शिव बाबा। परवाने कौन है? हमारे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो मुरली क्लास टाइम से चलता है तो आप लोग को टाइम से आना चाहिए ना। 7 बजे चलता है। कितना अभी तो लगता है भोर तो बहुत जल्दी हो जाता है ना 7। और जो ऑनलाइन क्लास सुन रहे हैं आप लोग क्या करते हैं? इतना लेट क्लास क्यों सुनते थे? टाइम से क्लास करना चाहिए सभी को। 7:05 में मुरली स्टार्ट हो जाती है। 5-10 मिनट योग कीजिए। 7 बजे तक बैठ जाइए, आप भले ऑनलाइन आए चाहे नहीं आए। 10 बजे से 10 मिनट कम से कम योग कीजिए, 5 मिनट, तब तो अलबिलापन नहीं, आलस से नहीं। क्या समझे? नहीं समझे? आलस से अलबिलापन होगा तो देरी होगा ही। अच्छा, ओम शांति। अभी हम लोग 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। क्या करेंगे? 2 मिनट प्यार से बाबा को याद। कल कौन सा दिन है? सतगुरुवार है ना? सभी लोग टाइम से। दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं तेरे रूहानी में, ओ बाबा तेरे रूहानी में। जब भी देखूं इनमें नूर, जब भी देखूं इनमें नूर, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी में, ओ बाबा